नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगाल और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ यूसीएन न्यूज पर जुड़ गए हैं प्रदीप कोठारी जी, डायरेक्टर करण कोठारी ज्वेलर्स। नमस्कार सभी को। वैसे तो करण कोठारी ज्वेलर्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि निकालस मंदिर रोड, मार्बल हाउस इतवारी, शहीद चौक इतवारी, शंकर नगर एंड चंद्रपुर। बट इस वक्त हम लोग हैं कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि इतवारी में सिचुएटेड है, और आज हम करण कोठारी ज्वेलर्स के बारे में, आने वाली कुछ स्कीम्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, महालाभ उत्सव के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी गुड़ी पाड़वा हो चुका है और अब अक्षय तृतीया की तैयारी सारे लोग ही कर रहे हैं, तो करण कोठारी ज्वेलर्स की कैसे तैयारी हुई है अक्षय तृतीया की? नहीं, अक्षय तृतीया इस बार बहुत एकदम राइट टाइम है, और स्पेशली जो मुहूर्त होते हैं शादी के, वो अक्षय तृतीया से स्टार्ट होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी मई जून जुलाई ये एक तो वेडिंग सीज़न होता है, साथों साथ में ओकेशन जो रहता है मिड ऑफ, जैसे जो किसानों की क्रॉप आ जाती है, और सभी जगह जो है एक बहुत उत्साह और बाइंग का पूरा ये रहता है माहौल। तो उस समय के हिसाब से ये अप्रैल का जो सेकंड वीक थर्ड वीक में आ रहा है अक्षय तृतीया। तो मैं समझता हूँ कि ये साल जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 से स्टार्टिंग हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसी को देखते हुए अभी से लोगों का इंक्वायरी जनरेट हो गया है, और काफ़ी अच्छी जो डिज़ाइनें हमने भी उनके हिसाब से डेवलप करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय तृतीया और उसके बाद में वेडिंग जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अभी। ओके, सो अक्षय तृतीया से शुभ शुरुआत हो जाएगी सारी चीज़ों की, और वेडिंग सीजन बस दस्तक दे ही चुका है, और हर बार वेडिंग सीजन के लिए करण कोठारी ज्वेलर्स कुछ नया लेकर आते हैं। सो इस बार वेडिंग सीजन के लिए क्या एक नया तोहफा आपकी तरफ से आने वाला है? देखिए, अभी महालाभ उत्सव ये हमारा साल में एक बार होता है, और इस ईयर में हमने गुड़ पाड़वे से हमने स्टार्ट किया था महालाभ उत्सव। उसमें हमारे जो रेगुलर ऑफर्स होते हैं उससे कई बढ़ के और काफ़ी बड़े टिल अप टू 20 to 80%, 100% डिस्काउंट तक के प्रोडक्ट्स है मेकिंग चार्जेस में। तो उसमें कस्टमर काफ़ी उसमें इंटरेस्ट है। स्पेशली ये लाभ उत्सव, महालाभ उत्सव उन लोगों के लिए रहता है जो साल भर वेट करते हैं कि महालाभ उत्सव आए, उनकी जो पुरानी ज्वेलरी होती है वो भी रिप्लेस करा सकते हैं, ताकि उनको कम से कम उसमें मेकिंग दे के उनका ज्वेलरी बाइंग हो। और साथों साथ जो अभी वेडिंग सीज़न है, जो प्री वेडिंग सीज़न की एक तैयारी होती है, वो तैयारी के हिसाब से हमने ये महालाभ उत्सव टिल अप टू अक्षय तृतीया तक के रखा है। ओके, और उसके बाद जब वेडिंग सीजन आएगा तब और भी नई चीज़ें आप लेकर आएंगे? हाँ, बट नेचुरल प्रोडक्ट्स में तो देखिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम खुद के डिज़ाइनर्स है, खुद के काफ़ी टीम है, बॉम्बे हम लोग का सेटअप है पूरा कंप्लीट, रिटेल भी है। तो हमारा कंप्लीट जो फोकस रहता है कस्टमर सर्विस, कस्टमर के लिए डिज़ाइंस, और लेटेस्ट ट्रेंड में जो अभी के जो वेयरिंग कल्चर है, अभी का जो कंसेप्ट है जो मेट्रो दौर में आया है यहाँ, तो वो हम लोग प्रयास करते कि नागपुर वासियों को हमेशा इस चीज़ में नयापन दे सकें। और हर वेडिंग सीजन किसी ना किसी का कोई चॉइस होता है, डिज़ाइनर ज्वेलरी होती है या फिर किसी को कुंदन ज्वेलरी चाहिए होती है। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग डायमंड की तरफ भी ज़्यादा झुक रहे हैं, डायमंड ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं। तो डायमंड ज्वेलरी लेते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान एक कंज्यूमर में रखना चाहिए, और आप भी वो चीज़ें उन्हें समझाते हैं कि ये देखकर आप डायमंड खरीदें? देखिए, जैसा BIS हॉलमार्क आने के बाद में गोल्ड का 100% बायबैक है, और आप देखेंगे तो गोल्ड में जो ट्रांसपेरेंसी है सेम ट्रांसपेरेंसी डायमंड में भी है, बशर्त है कि आप ऑर्गेनाइज इससे देखिए। ऑर्गेनाइज प्लेयर है जिसके पास में पूरा उसका सिस्टम डेटा, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसमें हीरे के वजन से लेके, उसकी प्रामाणिकता से लेके, उसकी डिज़ाइनिंग से लेके, और पत्थर की जो जात होती है जो नॉर्मल कस्टमर समझ नहीं पाता है, एक ये बहुत बड़ा लूपहोल होता है। तो जहाँ अच्छी पेड़ी है और जहाँ पे सालों से व्यवहार हो रहा है, तो डायमंड वहीं से लेना चाहिए। पहला मेरा आप लोगों को एक सजेशन है। सेकंड ये है कि आप जब भी उसको लेते टाइम में, इन दिनों में अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है,
तो सर्टिफिकेशन जो है ये एक माध्यम हो गया, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। जैसा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन BIS का है, वो गवर्नमेंट मानक है, उसी तरीके से डायमंड में जो है IGI, SGL, ये जो प्रामाणिकता है, GI है, तो इनके जो ज्वेलरी सर्टिफिकेशन होते हैं उनका सर्टिफिकेशन पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेंसी है। और स्टैंडर्ड प्रोसेस में उसमें सर्टिफिकेट के साथ में आजकल ज्वेलरी में भी आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर एंग्रेव्ड होता है, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी उसको अपडेट करना है तो खुद ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप वो निकाल सकते हैं। साथों साथ में आप जब डायमंड लेते हैं तो कई जगह जैसे है कि आजकल टेस्टिंग मशीन भी हो गई है, जिसके माध्यम से आप वो भी चेक करा सकते हैं कि डायमंड आपके जो पुराने हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, और उसमें नेचुरल डायमंड का रेशियो है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तो हमारे तीनों शोरूम में ये सुविधा उपलब्ध है, जो डायमंड टेस्टिंग मशीन बोला जाता है, जो सर्टिफिकेट एजेंसी की है, तो उसमें आप कभी भी आके चेक करवा सकते हैं। यहाँ आपने जिक्र किया अभी नेचुरल डायमंड, तो ये मतलब अभी तक डायमंड सुना है, नेचुरल डायमंड ये क्या है? नेचुरल डायमंड देखिए, सुनने में आप वेबसाइट में, मीडिया में और डिजिटल में, और इसमें आप सुनते हैं कि भी जो डायमंड में अभी आजकल जो मैन मेड डायमंड होते हैं वो भी बनने लग गए हैं। तो उसमें जो मैन मेड डायमंड होते हैं उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो कंटेंट होता है, जो उसकी जो प्रामाणिक है वो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, जो कंटेंट के थ्रू उनकी रेस के थ्रू एक्सरे स्क्रीनिंग से वो आर्टिफिशियल, मतलब जो नेचुरल डायमंड होते हैं और जो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं जो मैन मेड होते हैं, उसका गुणवत्ता चेक किया जाता है और ये प्रामाणिकता सर्टिफिकेशन होता है। तो एक है जो सर्टिफाइड है वो नेचुरल डायमंड है, दूसरा है जो सर्टिफाइड नहीं है, तो आप नेचुरल डायमंड का टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। ओके तो जैसे डायमंड को लेकर अभी आपने बताया कि सर्टिफिकेशन होता है, टेस्टिंग होता है, बहुत सारे मेजर्स होते हैं देखने के लिए कि आपने जो डायमंड बाय किया है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। वैसे ही सोने से जुड़ा एक HUID, एक नया शब्द अभी ज्वेलरी मार्केट में सुनने को मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? HUID गवर्नमेंट ने 1/4/2023 से मैंडेट कर दिया है कि जो पहले जो पुराने ज्वेलरी थे और जो नया ज्वेलरी जो आज से 2021 सितंबर से आया था, तो उस समय से जो पुराना स्टॉक था वो पूरा कन्वर्ट करने बताया है। और साथों साथ में जो करंट है वो ज्वेलरी तो जो भी बनती है वो बगैर HUID के बेची नहीं जा सकती। तो HUID एक 6 डिजिट का कोड होता है। एक प्रकार से मैं आम भाषा में बोलूँ तो गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है, इट इज़ जस्ट लाइक आप उसके ऐप में जाके और BIS केयर के ऐप में जाके उसका जो HUID नंबर होता है वो आप उसमें डाल के देख सकते हैं। HUID नंबर जो होता है वो, क्योंकि बारीक ज्वेलरी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत जगह स्पेस नहीं होती, तो बहुत बारीक लेटर से पढ़ा जाता है, जो आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उसके मैग्नीफाइंग ग्लास और लगता है। तो ये है कि हम लोगों ने उसका एक प्रोविज़न निकाला है कि हम जो इनवॉइस होता है उसी पे HUID नंबर लिख के देते हैं, ताकि आप उसको वेरिफिकेशन कर सके ऐप में डाल के, क्या वाकई में ये HUID नंबर सही है कि नहीं और ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके हिसाब से। और साथों साथ में इन फ्यूचर में आप कभी भी उसको आप एक्सचेंज करने लाते हैं या बायबैक करते हैं, तो आपको बिल की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है, वो HUID नंबर से आप हमारे यहाँ बायबैक कर सकते हैं। ओके मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है जब से ये नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है। जी जी, ये कस्टमर के, कंज्यूमर के लिए बनाया गया है, और इसमें ये चीज़ दिया गया है कि कस्टमर को अब जो ज्वेलरी डिज़ाइन के अलावा HUID में भी जो आपको सर्विसेज देते हैं, कई बार होता है कि कस्टमर का बिल खो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि भी कस्टमर को याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ से लिया है, तब उसके लिए एक क्वेश्चन चिन्ह हो जाता है कि वो किस ज्वेलर से लिया है। तो हमारे पास में वो व्यवस्था है कि हम हमारा जो है, हमारे जो HUID नंबर है वो, उससे आप यदि ज्वेलरी का बिल भी गुम जाता है तो आपके बिल का डिटेल हम लोग उसको आपको दे सकते हैं। और अभी अगर हम लोग गोल्ड की बात कर ही रहे हैं तो गुड़ी पाड़वा के टाइम गोल्ड रेट जो था वो 60,000 तक पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई उसे कहा जाता, मतलब अब तक 60,000 तक छुआ नहीं था। तो क्या लगता है आपको, अक्षय तृतीया के टाइम पे ऐसा कुछ देखने मिल सकता है लोगों को, या फिर जो अभी
करंट रेट चल रहा है उसी में प्लस माइनस कुछ हो सकता है? नहीं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि वो सोने कम होने का राह देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये आपके मिथ्या है। आने वाले समय में आप मीडिया, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप सोशल मीडिया कहाँ देखेंगे तो सभी जगह जो अभी जो अभी का जो जियोपॉलिटिक्स टेंशन है या और भी जो सरकार की नीति अलग अलग तरीके से, तो अभी गोल्ड इज़ द सेफेस्ट। तो आप ये देखेंगे कि पिछले 50 साल के इतिहास में सेंट्रल बैंक जो विश्व की सबसे बड़ी जो बैंक वो है, वो उन्होंने सबसे हाईएस्ट गोल्ड 2022-23 में बाय किया है, जो कि वो 300 टन बाय करते थे, उन्होंने ये साल 2000 टन बाय किया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो आम पब्लिक हमारे भारत में तो सोने का एक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है, तो अब ये अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में ऐसा प्रचलन हो रहा है कि वो लोग अभी सोने को एक प्रकार से सेफगार्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि सालों साल जो करेंसी डीवैल्यू होती है तो उसका भी एक प्रमाण होता है कि सोना होता है कि आप ये देखेंगे कि शुरुआत में आप जब 25 साल, 30 साल, 50 साल का आप देखेंगे तो रुपए की वैल्यू डीवैल्यू हो रही है और उसका एक पैरामीटर जो है वो गोल्ड की वैल्यू है। आप देखेंगे तो हर चीज़ की, तो सोना कम नहीं होना, सोना बढ़ना ही है। और अभी इन दिनों में जो है, हो सकता है ये दिवाली तक के 65,000 प्लस भी देखने मिल सके तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओहो, बाप रे! मतलब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी कर ले उतना ज़्यादा अच्छा हो दोनों सकता तरीके से है। इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आज आप वेट कर रहे हैं, पैसे लेके बैठे हैं कि भी आप वेट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस है कि भी चलो अभी हम सोना रुक के ले लेते हैं, कुछ और बेनिफिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये रियल टाइम है, ये भी भाव कम आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी छूट न गई हो। ओके। और एक मैसेज आप सारे व्यूअर्स, यूसीएन के व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे? मैं आप सभी यूसीएन के जो श्रोता है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूसीएन की जो सर्विसेज है और प्लस इनका जो इतना विदर्भ में नाम है, उसमें मैं खुद यूसीएन का सब्सक्राइबर हूँ। तो उसके लिए कि उनके सभी जो चैनल्स और सारी चीज़ें बहुत अच्छा रहता है, इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है और करंट उनके पास में सभी बातमियाँ रहती है उसके लिए। और साथों साथ में करण कोठारी ज्वेलर्स के तरफ से आप सभी श्रोताजनों को मैं आमंत्रित करता हूं कि एक बार जरूर पधारिए और हमारे को सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। तो आज हम थे करण कोठारी ज्वेलर्स के कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि इतवारी में सिचुएटेड है वहाँ पर, और हमने बात की प्रदीप कोठारी सर से, डायरेक्टर करण कोठारी ज्वेलर्स। तो देखते रहिए यूसीएन।